हेलो गाइस, ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट 2, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज़ वाटर और इज वेट एरियाज और इट इज़ वेरी ड्राई एरियाज, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्राज और जीराज। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट यानी प्लांट्स कहाँ ग्रो होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी या फिर वेरी वेट एरियाज या फिर बहुत ही जहाँ कोई पानी नहीं है उधर। अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो उसको हम हाइड्राट्स कहेंगे और जहाँ पानी नहीं है उसे हम ज़ेराट्स कहेंगे। Hydra's succession takes place in wet areas and the successional series progresses from hydric to mesic conditions. Hydra's succession बहुत ही wet areas में होता है और इसका जो प्रोग्रेशन जो सीरीज़ है वो हाइड्रिक से मेसिक होता है। हाइड्रिक यानी बहुत ही पानी और मेसिक यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन। As against this, Dirac succession takes place in dry areas and the series progress to xeric to mesic यानी बहुत ही ड्राई एरिया से इक्विलिब्रियम तक। Hence both Hydrach and Zirach succession lead to medium water conditions mesic, neither too dry nor too wet। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं दोनों ही हाइड्राच और जिराच। द स्पीशीज दैट इन्वेड ए बेर एरिया आर कॉल्ड पाइनिड स्पीशीज। जो स्पीशीज़ है जो एकदम बेर यानी जो फर्स्ट स्पीशीज़ है कम में जो सक्सेशन की, उसे हम पाइनिड स्पीशीज़ कहते हैं। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक देर आर यूजुअली लाइसेंस विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड्स टू डिजॉल्व रॉक। अगर हम प्राइमरी सेक्शन और बेर रॉक की बात करें तो उसमें पाइनिड स्पीशीज लाइसेंस होती है क्योंकि वो ही एबल होती है एसिड सीक्रेट करने के जो रॉक को डिजॉल्व करती है, जिससे रॉक वेदर होकर सॉइल बनता है और फिर सॉइल से सक्सेशन शुरू होता है, which helps in weathering and soil formation. These later pave to some very small plants like bryophytes, which are not able to take hold in the small amount of soil. Which are able to take hold in the small amount of soil. फिर जब लाइसेंस जो है अपने एसिड से सीक्रेट करके जो रॉक के वेदरिंग हो जाता है तो उसके बाद वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स होते हैं, उससे वो बहुत ही कम अमाउंट को स्माइल से भी बहुत अपनी पकड़ बना लेते हैं। दे आर with the time succeeded by higher plants and after several more stages ultimately a stable climax forest is found। फिर ऐसे ही थोड़े आराम धीरे धीरे से हायर प्लांट्स से सक्सीड होता है और फिर आफ्टर सेवरल यानी बहुत स्टेजेस के बाद हमें एक स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट मिलता है, हमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमें मिल जाती है। द क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो जब तक रहती है जब तक एनवायरमेंट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। विद द टाइम जीरोफाइटिक हैबिट्स कन्वर्ट्स इनटू मीजोफाइटिक वन। और फिर जैसे जैसे टाइम आगे रहता है जो हाइड्रिक या जीरोफाइटिक हैबिटिक है वो मीजोफाइटिक यानी नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट में कन्वर्ट हो जाती है। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पियनर्स और द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। अभी तो हमने बेयर रॉक की बात करी लैंड पे, अभी हम वाटर की बात करते हैं तो जो पाइनर स्पीशीज है वो हमारे स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स है विच आर रिप्लेस विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स फॉलोड बाय द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फिर ऐसे ही सक्सेशन होते होते फाइटोप्लैंक्टन से हमें मिल जाते हैं रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, उससे हमें थे रूटेड फ्लोटिंग, पहले सबमर्ज था अभी फ्लोट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद फ्री फ्लोटिंग, पहले दो रूटेड थे अभी फ्री फ्लोटिंग हो चुके, और फिर देन रीड स्वैम्प, मार्श मेडो, स्क्रब एंड फाइनली द ट्रीज। तो ऐसा होता है। दिस क्लाइमैक्स वुड अगेन बी ए फॉरेस्ट, ये भी वापस फॉरेस्ट ही बनेगा। विद द टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड, और जैसे जैसे सक्सेशन ये स्टेट चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे वाटर बॉडी भी लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। इन द सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। सेकेंडरी सेक्शन हमने जैसे पढ़ा था कि वो जब कंडीशन ऑफ द सॉइल यानी सेकेंडरी सेक्शन हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी सेक्शन है अगर वहाँ लिविंग एग्जिस्ट करते थे लेकिन कुछ कैलामिटीज़ की वजह से लिविंग पूरा एक्सटेंट हो गए, वैनिश हो गए, फिर जब वापस शुरू होते तो जो सेकेंडरी सक्सेशन है कंडीशन ऑफ द सॉइल के ऊपर बेस्ड होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर बेस्ड होता है और एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। As other or sealed propagules present. Since soil is already there, the rate of suction must faster and hence climax is also reached more quickly। अब जहाँ हमको पता है कि सॉइल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सक्सेशन के लिए, तो जब यहाँ ऑलरेडी सॉइल है तो ये प्राइमरी सक्सेशन बहुत जल्दी से हो जाता है और क्लाइमैक्स भी बहुत जल्दी आ जाता है। What is important to understand is that succession, particularly primary succession, is a very slow process, taking maybe thousands of years for the climax to be reached। प्राइमरी सेक्शन में thousands of years लगते हैं लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन इससे स्पीड फास्टर ही होता है। Another important fact is to understand that all the succession whether taking place in water, land,
प्रोसीडिंग इज सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी द म्यूजिक। चाहे सक्सेशन कहीं भी हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमारी मिलती है वो हमारी म्यूजिक मिजोफाइटिक ही रहती है, यानी म्यूजिक ही होती है, नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, और डायग्राम से भी देख लेते हैं। जो हमारा सक्सेशन इन एक्वाटिक सिस्टम में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, उसके बाद सबमर्ज्ड आएंगे, उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, उसके बाद हमारा रीड स्वैम्प स्टेज, मार्शमेडो स्टेज आएगा, और फिर फाइनली हमारी क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट आएगी। ये स्क्रब स्टेज है। और अब यहाँ देख सकते हैं कि जो वाटर बॉडी है वो धीरे धीरे पूरा लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट कर देना कि आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू।